आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रॉफिट लॉस का पार्ट नंबर 2। आज का जो क्वेश्चन है बेईमान दुकानदार पर आधारित सभी प्रश्न है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है, तो इस कारोबार में दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए, एक दुकानदार है, अपने वस्तु को सीपी पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, और 1 किलो वजन के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। यानी कि यहां पर सीपी हो जाएगा 800 ग्राम, ठीक है, सीपी हो जाएगा 800 ग्राम। देखिए, और एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, यहां से एसपी हो जाएगा 1000 ग्राम, क्योंकि बेचना चाहिए था 1000 ग्राम लेकिन बेच रहा है 800 ग्राम, क्योंकि सही वजन है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम ही बेचना चाहिए था, ठीक है, लेकिन बेच रहा है गलत वजन की वजह से यहां पर 800 ग्राम, ठीक है। अब देखिए, यहां पर आपको निकालना होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट देखिए, एसपी माइनस सीपी, तो एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, यानी कि 200 ग्राम का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, 200 ग्राम का प्रॉफिट हो जाएगा। और यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर आपको लिखना होता है प्रॉफिट, यानी कि 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट होता है किस पर, तो सीपी पर होता है, यानी कि 800 ग्राम पर होगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 कर देता हूं। तो यहां से मैं डबल जीरो को डबल जीरो से हटा देता हूं, ठीक है, और यहां से काटूंगा 8 से, तो ये जाएगा 25 बार। कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो 25% जो है प्रॉफिट होगा दुकानदार को, ठीक है, बेईमानी की वजह से इसे 25% का प्रॉफिट होगा, यानी कि डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। सेम टाइप का सवाल है, परंतु वह 1 मीटर माप के स्थान पर यहां पर बोला गया है कि 90 सेंटीमीटर माप का प्रयोग करता है, ठीक है, उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा, सेम टाइप का सवाल है। यहां पर सीपी जो दिया गया है, सीपी दिया गया है 90 सेंटीमीटर, ठीक है, 90 सेंटीमीटर, और उसे सही में देना चाहिए था, यानी कि विक्रय करना चाहिए था, ठीक है, यहां पर 100 सेंटीमीटर का, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर, यानी कि सही विक्रय करना चाहिए था 100 सेंटीमीटर का, लेकिन गलत माप की वजह से यहां पर 90 सेंटीमीटर ही दे रहा है, ठीक है, 90 सेंटीमीटर ही दे रहा है। एसपी और सीपी यहां पर आ चुके हैं, तो यहां पर देखिए 100 में से 90 को माइनस कर लेता हूं, यानी कि 10 सेंटीमीटर का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर आपको लिखना होगा प्रॉफिट, 10 सेंटीमीटर का प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट किस पर होगा, तो 90 सेंटीमीटर पर, सीपी पर होगा। मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से देखिए 0 से 0 हटा देता हूं, 100 को यहां से 9 से भाग करूंगा तो हो जाएगा यहां से, ठीक है, 11.11%, ठीक है, 11.11%, या फिर 9 एकम 9 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 9 एकम 9, 9 एकम 9, यहाँ से 99, यानी कि 11 से ही 1/9% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी विल बी करेक्ट आंसर, बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है नेक्स्ट टाइप का सवाल है। देखिए, यहां पर बोला गया है एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। कितने प्रतिशत हानि पर, 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 840 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, ठीक है, बताइए कि उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है। यहां पर परसेंटेज में दिया गया है कि 4% जो है 4% यहां पर हानि हो रहा है, ठीक है, बेच रहा है 4% लॉस पर। तो देखिए, 4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, यहां से निकालूंगा तो 4%, 4 एकम 4 हो जाएगा, और 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी कि 1/25 होता है। नीचे जो 25 है ये आपका सीपी हो जाएगा, ऊपर ये लॉस हो जाएगा। एसपी निकालने के लिए यहां पर हो जाएगा, एसपी निकालने के लिए यहां पर हो जाएगा 25 माइनस 1, ठीक है, 25 माइनस 1 यानी कि 24 होगा, ठीक है, एसपी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए रेशियो बना लेते हैं। देखिए, ये हो जाएगा सीपी का रेशियो, ये हो जाएगा एसपी का रेशियो, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहां पर देखिए
सीपी जो है निकल के आया है 25, तो यहाँ पर 25 लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर एसपी निकल के आया है 24, तो एसपी के स्थान पर यहाँ पर 24 लिख दूंगा। ठीक है, आगे देखिए ओजन, ओजन के वजह से यहाँ पर कुछ बाट का प्रयोग कर रहा है, गलत बाट का प्रयोग कर रहा है, यानी कि 1 किलोग्राम के स्थान पर यहाँ पर 840 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, बाट का भी यहाँ पर लोचा है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए सही ओजन कितना है, तो सही ओजन होना चाहिए था 1 किलोग्राम, तो यानी कि 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम, लेकिन यहां पर सीपी के नीचे लिखूंगा 840। ठीक है, 840। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां से मैं रेशियो बना लेता हूं। ठीक है, रेशियो बना लेता हूं, तो देखिए एक जीरो से कैंसिल आउट कर देता हूं, 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से मैं काटूंगा तो यहां से हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 एकम 4, और यहां से काटता हूं तो 3 सत्ते 21, 3 8 24 हो जाएगा, यानी कि जो फाइनल रेशियो निकल के आया 7:8 निकल के आया। ठीक है, कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर होता है, तो सीपी यहां पर से बनाया है, मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 से। ठीक है, 100 से, तो यहां से हो जाएगा, देखिए काटने के बाद हो जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, 7 चौके 28, उसके बाद में पॉइंट, 7 दूना 14, 7 अठे 56 हो जाएगा, यानी कि 14.28% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14.28% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेम ही टाइप का सवाल है। देखिए यहां पर बोला गया है एक विक्रेता अपने वस्तुओं को बेचने के लिए एक, ठीक है, 1 किलोग्राम यहां कर लेना, 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है। ठीक है, जब वह अपनी वस्तु लागत मूल्य से 15% लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत यहां पर पूछा गया है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, सेम टाइप का सवाल है। यहां पर देखिए परसेंटेज दिया गया है 15%। ठीक है, प्रॉफिट होता है 15 का फ्रैक्शन वैल्यू 3 पचे 15, और यहां पर 5 से काटूंगा तो 20 बार जाएगा 100 को। ठीक है, ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट। एसपी कितना हो जाएगा, 20 प्लस 3 यहां से हो जाएगा 23। रेशियो बना लेता हूं तो ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा एसपी। ठीक है, तो यहां पर सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आया 20 रेशियो, ठीक है, 23। ध्यान पूर्वक देखिएगा, 20 रेशियो 23 निकल के आया। और यहां पर देखिए वजन के वजह से यहां पर भी कुछ घपलेबाजी हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए वजन यहां पर 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा है। ठीक है, यानी कि सही उसे देना चाहिए था 1000 ग्राम, और यहां पर गलत दे रहा है वजन 920 ग्राम। ठीक है, रेशियो में बना लेता हूं तो 1 जीरो से 1 जीरो काट देता हूं, यहां से मैं काटूंगा तो ये जाएगा आपका 5 बार। ठीक है, और 23 से काटूंगा ये जाएगा 4 बार, तो रेशियो निकल के आया 4:5। प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। किस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो 4 पर हो रहा है, क्योंकि सीपी पर होगा, मल्टीप्लाई 100 कर देता हूं तो कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, यानी कि 25% का प्रॉफिट होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ए विल बी करेक्ट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला और नेक्स्ट टाइप, क्वेश्चन नंबर 5। एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन कम तौलकर 25% लाभ पर कमाता है। ठीक है, कम वजन का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम वजन तौलने के लिए कितने वजन का, यानी कि कितने वजन का बाट का प्रयोग करना होगा। ध्यान पूर्वक देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहां पर देखिए परसेंटेज दिया गया है कि 25% का प्रॉफिट होता है। 25 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, नीचे हो जाएगा सीपी, ऊपर हो जाएगा प्रॉफिट। एसपी यहां से निकल के आएगा 5, 4 1 5 हो जाएगा। यहां से रेशियो बना लेता हूं, सीपी एंड एसपी का रेशियो में बना लेता हूं तो सीपी हो जाएगा 4 और एसपी हो जाएगा 5। यहां तक कोई दिक्कत। बोल रहा है कि 1 किलोग्राम वजन तौलने के लिए कितने वजन का बाट प्रयोग करना होगा। देखिए यहां पर 1 किलोग्राम सही जो वजन है 1 किलोग्राम है, तो सही रेशियो जो है एसपी का यहां पर है 5, तो 5 रेशियो जो है बराबर हो जाएगा 1000 के।
ठीक है, 1000 के कितना गुना है, तो 200 गुना है, ठीक है, 200 गुना है। उसी प्रकार सीपी निकालना है, सीपी का ओजन निकालना है क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य का ओजन निकालने के लिए 4 में 200 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 में 200 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 800, यानी कि 800 ग्राम का बाट का प्रयोग करना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, ठीक है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करके यहाँ पर 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है, ठीक है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है, ठीक है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर परसेंटेज दिया गया 11 सही 1/9%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, 11 9 99 100/900 हो जाएगा। यहां से मैं काट देता हूं 00 से 00, यानी कि निकल के आएगा 1/9, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू। नीचे हो जाता है सीपी, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट बोला है तो प्रॉफिट होगा। एसपी निकल के आएगा 9 1 10, एसपी निकल के आएगा 10 यूनिट। तो देखिए सीपी एंड एसपी का मैं रेशियो बना लेता हूं, तो यानी कि 9:10 हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। सही बाट का प्रयोग करता तो 1 किलोग्राम देता, तो 1 किलोग्राम का वैल्यू यहां पर दिया गया है, ठीक है, 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम, यानी कि 10 यूनिट का वैल्यू 1000 ग्राम दिया गया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 100 ग्राम निकल के आया। तो 9 का यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 900 ग्राम, यानी कि गलत बाट का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, प्रयोग कर रहा है 900 ग्राम, ठीक है, 900 ग्राम का बाट का प्रयोग कर रहा है। इसीलिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, और नेक्स्ट टाइप देखिए, टाइप नंबर 4। देखिए टाइप नंबर 4 में बोला गया है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, ठीक है, और वास्तविक तौल में 30%, ठीक है, कम का बाट का प्रयोग करता है, ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहां पर प्रॉफिट दिया गया है 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगा, यानी कि सीपी 10 और यहां पर बोला गया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 1 है, तो यहां से एसपी निकाल लेता हूं, 10 1 11 हो जाएगा। यहां पर सीपी एंड एसपी का रेशियो बनाता हूं, तो देखिए सीपी 10 हो जाएगा और एसपी यहां पर 11 हो जाएगा, ठीक है, एसपी यहां पर 11 हो जाएगा, तो मैं यहां पर 11 लिख देता हूं। आगे देखिए गलत बात का प्रयोग कर रहा है, 30% कम वजन का प्रयोग कर रहा है, यानी कि 30% का यहां से फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, यहां से 3 एकम 3, यानी कि काट देता हूं मैं, ठीक है, 0 से 0 हटाऊंगा, यानी कि 3/10 फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/10, यानी कि 10 जो होगा ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही, ठीक है, सही वजन, यानी कि एसपी हो जाएगा, सही वजन होगा 10 यूनिट, ठीक है। और यहां पर गलत वजन बोला गया है 3 यूनिट, ठीक है, गलत वजन 3 यूनिट। यहां से मैं सीपी निकाल लेता हूं, तो यहां पर सीपी हो जाएगा 7 यूनिट, 10 में से 3 चला जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा ओजन का रेशियो। तो यहां पर देखिए सीपी हो जाएगा 7, एसपी हो जाएगा 10, ठीक है, एसपी हो जाएगा 10, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर मैं सॉल्व कर लेता हूं, यहां पर देखेंगे तो देखिए यहां पर मैं 10 से 10 हटा देता हूं, ठीक है, 7:11 हो जाएगा, ठीक है, 7:11 कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो 4 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट किस पर होगा, तो प्रॉफिट हमेशा जो है सीपी पर होता है, तो 7 से डिवाइड कर लेता हूं, 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 57.14% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसी टाइप का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, ए सब्जियों को 35% के लाभ पर बेचता है तथा तौलने के लिए उस भार का प्रयोग करता है जो कि वास्तविक भार से 10% कम है, ठीक है, कुल लाभ प्रतिशत क्या है। ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहां पर 35% का लाभ, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू 5 सत्ते 35 और 5 से काटूंगा 20 बार जाएगा 100, ठीक है, ये हो जाएगा सीपी। प्रॉफिट हो रहा है तो ये हो जाएगा प्रॉफिट, और यहां पर एसपी हो जाएगा 20 और 7 यहां से हो जाएगा 27, ठीक है, कितना हो जाएगा 27, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए मैं रेशियो बना लेता हूं सीपी एंड एसपी का, ठीक है, सीपी एंड एसपी का रेशियो बनाता हूं। तो सीपी यहां पर 20 है
और एसपी यहाँ पर 27 है। ठीक है, एसपी यहाँ पर 27 है। ओजन का रेशियो बना लेता हूं तो 10% का मतलब हो जाएगा 1/10। ठीक है, 1/10। सही ओजन नीचे लिखा होता तो सही ओजन का रेशियो 10 है और गलत ओजन 10-1 यानी कि 9 हो जाएगा। मैं रेशियो बनाता हूं तो 2 बार जाएगा। ठीक है, और ये काटता हूं तो ये 3 बार जाएगा। ठीक है, तो यहां से रेशियो निकल के आया 2:3। ठीक है, कितने रेशियो का प्रॉफिट हुआ? 1 रेशियो का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किस पे हुआ? 2 पर, और मल्टीप्लाई 100 करना होगा। तो यहां से मैं काट देता हूं तो ये जाएगा 50 बार, यानी कि 50% का लाभ होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी विल बी करेक्ट आंसर। बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और टाइप नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% और उसे बेचते समय 30% का लाभ कमाता है। ठीक है, उसका कुल लाभ प्रतिशत में आपको बताना है। ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं तो मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूं। देखिए, यहां पर x प्लस माइनस y, उसके बाद प्लस माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। ठीक है, यदि हानि हो रहा है तो माइनस लिखेंगे, यदि प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्लस लिखना होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए 20 और 30% का लाभ हो रहा है, यानी कि सभी दोनों स्थान पर प्लस ही होंगे। तो 20 प्लस, ठीक है, 20 प्लस 30 और प्लस यहाँ पर 20 गुणे 30 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो मैं यहां से काट देता हूं 0 से 0, तो यहां से हो जाएगा 3 दूना 6 और 50 और 6 यानी कि 56%, यानी कि 56% का लाभ होगा। ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में तौल से छेड़छाड़ कर 18% तक धोखा है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ध्यान पूर्वक समझिएगा, इसी फार्मूले में आपको करना है। ठीक है, इसी फार्मूले से प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 से। ठीक है, 100 से। तो यहां पर देखिए दोनों तरफ से यहां पर धोखा दे रहा है, यानी कि दोनों तरफ से ही प्रॉफिट कमा रहा है 18% का। तो यानी कि यहां से हो जाएगा 18% प्लस 18% प्लस 18 गुणे 18 और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 18 36 हो जाएगा और प्लस यहां से हो जाएगा 324। ठीक है, 324 होगा और 324 में 100 से भाग कर दूंगा तो यहां से हो जाएगा 3.24। ठीक है, सभी को ऐड कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा 39.24% जो है ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, दुकानदार को 39.24% का प्रॉफिट होगा, यानी कि यहां से हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप कि आपको बेईमान दुकानदार का पांचों टाइप का सवाल समझ में आ गया होगा। यदि आप पीडीएफ और क्लास नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ और क्लास नोट्स मिल जाएगा।